जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रभान सक्सेस पाथ में। तो देखिएगा, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री दो टाइप होती है, एक ऑर्गेनिक एक इनऑर्गेनिक। तो इसके दो भाग होते हैं, तो उसमें से हम पहला भाग लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिएगा होता क्या है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर हम जाएंगे। तो धीरे धीरे ये कदम चलता रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम देखते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम क्या देखते हैं, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था, निकोलस लेमरी। क्या नाम था उनका, नाम था निकोलस लेमरी। ये कब आए थे, तो ये आए थे 1675 ईस्वी में ना। कितने में आए थे, 1675 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो पदार्थ होते हैं उनके पदार्थों जो पदार्थ होते हैं उनका वर्गीकरण किया ना। पदार्थों को उनके स्रोतों के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया। और उन्होंने क्या कहा कि जो इनके स्रोत हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कितने, 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप उसमें कौन सा आता है, तो सबसे पहले जो आता है वो हमारा आता है कौन सा, खनिज पदार्थ। क्या है, खनिज पदार्थ। देखिए खनिज पदार्थ, इन्होंने क्या कहा कि जो खनिज पदार्थ होते हैं वे खनिजों से मिलकर बने होते हैं ना। खनिज पदार्थ किससे बने होते हैं, तो इन्होंने कहा जो खनिज पदार्थ होते हैं वो खनिजों से बने होते हैं। इन्होंने कहा जो खनिज पदार्थ होते हैं किससे बने होते हैं, खनिजों से बने होते हैं। ठीक, तो खनिज में जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा सोना, चांदी, कॉपर। ये सब खनिज है, ठीक ना। तो इससे बने होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा प्रकार जो बताया था वो बताया कि वनस्पति। ठीक, दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा बताया कि वनस्पति। अब देखिए वनस्पति पदार्थ क्या है, तो इन्होंने कहा कि जो वनस्पति पदार्थ है वो किससे बने होते हैं, तो वो वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं। जो वनस्पति पदार्थ हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, ये होते हैं वनस्पति पदार्थ या वनस्पति जगत से। ठीक ना। तो इसमें अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, तो इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया था, एक तो रबड़ हो गया, एक रबड़, शर्करा, रबड़, शर्करा। ठीक, उसके बाद इन्होंने तीसरा जो प्रकार बताया था वो तीसरा प्रकार हमें बताए थे कि जंतु जगत। ठीक, किससे, जंतु पदार्थ या जंतु पदार्थ से प्राप्त होते हैं। अब जंतु पदार्थ क्या है, तो वे पदार्थ जो हमारे जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। तो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, ये हमारे किससे प्राप्त होते हैं, जंतु जगत से। और इसमें जंतु जगत में हमारी एग्जाम्पल अगर देखें तो क्या हो गए, हार्मोन्स हो गए ना। कौन से हो गए, हार्मोन्स। ठीक, तो कुछ समय तक तो इनकी बातें ठीक थी, लेकिन कुछ समय तक तो ठीक थी। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया समय, थोड़ी समय बाद एक वैज्ञानिक आए थे, वो कौन थे, लेवोसियर। लेवोसियर नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। उन्होंने वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ में कुछ कॉमन चीजें पाई। उसमें क्या बताया, इन्होंने कहा कि जो वनस्पति पदार्थ और जो है जंतु पदार्थ, इन दोनों में इन्होंने कॉमन चीज पाई। वो कॉमन चीजें क्या थी, एक तो हमारा कार्बन था और दूसरा क्या था, हाइड्रोजन। एक तो हमारा क्या था, कार्बन था, दूसरा क्या था, हाइड्रोजन। इन्होंने लेवासियर नाम के एक वैज्ञानिक आए,
उसके बाद इन्होंने कहा वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ, दो चीजों में इन्होंने कॉमन चीज पाई, एक तो कार्बन पाया, एक हाइड्रोजन पाया। ठीक, यहीं से इन्होंने कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की खोज करना शुरू कर दी। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे हमारे ये जो निकोलस लेमरी नाम के जो वैज्ञानिक थे, इनका जो सिद्धांत, इन्होंने जो अपना नियम दिया था इतना, ये नियम यहाँ पे क्या होता है, ये निरस्त होता है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं हमारे को निकोलस कि जो वनस्पति पदार्थ है और जंतु पदार्थ है, इनमें दो चीजें कॉमन मिली, और वो दो चीजें कॉमन क्या थी, एक कार्बन था और एक हमारा हाइड्रोजन था। यहाँ से इन्होंने कहा कि इससे हमारे कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। अब देखिए, यहीं से हमारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का पता चलता है। तो इन्होंने कहा कि जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो किससे बनते हैं, तो हमारे जीवों से उत्पन्न होते हैं। कार्बनिक पदार्थ किससे उत्पन्न होते हैं, तो ये हमारे जीवों से उत्पन्न होते हैं। इन्होंने पहला तो ये कहा। उसके बाद जो हमारा दूसरा इन्होंने बताया कि अकार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ, इन्होंने कहा कि जो अकार्बनिक पदार्थ है वो निर्जीवों से उत्पन्न होते हैं, निर्जीवों से उत्पन्न होते हैं। अब इसमें कौन सा जीव है, कौन सा निर्जीव है, तो देखिए इन्होंने कहा कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो जीवों से उत्पन्न यानी सजीवों से उत्पन्न होते हैं, और जो अकार्बनिक पदार्थ है वो निर्जीवों से उत्पन्न होते हैं। तो देखिए सजीवों में इन्होंने कहा कि जैसे जंतु हो गए, मानव हो गया, जंतु हो गया, मानव हो गया, प्राणी हो गया, और यहाँ पे निर्जीव में इन्होंने बताया कि भूपर्पटी हो गई, भूपर्पटी हो गई, चट्टान हो गई। ठीक, यहाँ से इन्होंने बताया। तो फिर ऐसे ऐसे इन्होंने बताया। यहाँ पे जब इन्होंने इतना बताया तो कुछ समय बाद एक सिद्धांत आता है, वो सिद्धांत है बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, तो वहां पे एक सिद्धांत आता है, कौन सा, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। अब देखिएगा बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत हमारा क्या था, ये कब लेकर आए थे, ये लेकर आए थे 1815 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो पृथ्वी पे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो सजीवों से पाए जाते हैं। ठीक, इन्होंने कहा कि जो सजीवों से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो उनको मतलब पाने के लिए एक दिव्य शक्ति काम करती है। कौन सी शक्ति, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य शक्ति काम करती है। ठीक, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी पे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनको पाने के लिए एक दिव्य शक्ति काम करती, और वो दिव्य शक्ति का नाम हमारा क्या था, तो उस दिव्य शक्ति का नाम हमारा है वाइटल फोर्स। क्या नाम था, इस दिव्य शक्ति का नाम हमारा क्या था, वाइटल फोर्स। दिव्य शक्ति का नाम क्या था, वाइटल फोर्स था। ठीक ना, इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी पे कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनको प्राप्त करने के लिए एक दिव्य शक्ति होती है, और उस दिव्य शक्ति का नाम है, क्या नाम है, वाइटल फोर्स। और इन्होंने कहा कि हम कार्बनिक पदार्थ को लैब में नहीं बना सकते हैं ना। यहाँ तक इन्होंने इस सिद्धांत के जरिए बर्जीलियस भाई साहब ने कहा। कब कहा, तो 1815 ईस्वी में कहा कि दिव्य शक्ति होती है जिससे हमारे कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति होती है। उस दिव्य शक्ति का नाम हमारा क्या है, वाइटल फोर्स। और इस सिद्धांत को हम VFT यानी वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इन्होंने यही कहा। ठीक, और कहा कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो हम बना नहीं सकते हैं, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बताया था। अब आगे धीरे धीरे चलते चलते इनका भी सिद्धांत कुछ समय तक सही था, इनका भी सिद्धांत कुछ समय तक सही था। अब आते हैं
यहाँ से एक वैज्ञानिक थे वोलर, वो कब आते हैं 1828 ईस्वी में। कितने में आते हैं 1828। कौन वैज्ञानिक आते हैं तो वोलर आते हैं। वोलर आते हैं कब आते हैं 1828 ईस्वी में आते हैं। अब 1828 ईस्वी में जब इन्होंने आया तो इन्होंने अब क्या कहा, इन्होंने कहा कि बर्जीले भाई साहब आप तो गलत हैं। कहाँ गए, आप तो गलत हैं। इन्होंने कहा कैसे हम गलत हैं, तो देखिए गलत होने का सिद्धांत इन्होंने कहा कि देखिए जब हम अमोनिया को गर्म करते हैं, जब हम अमोनिया को गर्म करते हैं तो हमारा यूरिया बनता है। ठीक, जब हम अमोनिया यानी अमोनियम साइनाइड अमोनियम साइनाइड को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, यूरिया प्राप्त होता है। और लैब में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा, यूरिया था। कौन सा पदार्थ था, तो यूरिया था। और वो कब बन गया, तो 1828 ईस्वी में वोलर भाई साहब आए और उन्होंने अमोनियम साइनाइड को गर्म करके यूरिया का निर्माण कर दिया। तो यहाँ से हमारे कार्बनिक पदार्थों का सही से उत्पत्ति हो जाती है कि हम इसको लैब में भी बना सकते हैं और बाकी जो वैसे बनता है उसकी बात अलग है। ठीक ना, तो यहाँ से अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद आएंगे हम देखेंगे अब धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो